हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले। और जीके के हम सारे क्वेश्चन देखेंगे इसी सेशन में, और बिल्कुल ही ऐसा ही पेपर आपका एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो एक बार सभी सेशन के साथ जुड़ जाओ, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो पहला क्वेश्चन है आज की सेशन का, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने 1994 ईस्वी में, 1998 में, 2002 में, 1990 में। तो एक बार सभी आंसर कर दो भाई। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, और सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बी आंसर आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था। 1998 में हुआ था। कब हुआ था। 1998 में हुआ था। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है। तो घाटमपुर परियोजना कौन सी परियोजना। घाटमपुर परियोजना ये राज्य में कहाँ स्थापित की गई है। करछना में, मेजा में, रमाबाई नगर में, इनमें से कोई नहीं। तो घाटमपुर परियोजना ये कहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये घाटमपुर परियोजना ये आपके रमाबाई नगर में स्थापित की गई है। कहाँ पर। घाटमपुर परियोजना ये रमाबाई नगर में स्थापित की गई है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बहुत ही शानदार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतवा नदी पर निर्मित है ये राजघाट बांध परियोजना, ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश व बिहार की, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश व राजस्थान की, उत्तर प्रदेश व गुजरात की। तो बताओ एक बार सभी। बेतवा नदी ये यमुना नदी की सहायक नदी, याद रखना। यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी, यहाँ पर आपको याद रखना है। और बेतवा नदी पर यह निर्मित है राजघाट बांध परियोजना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। किनकी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पर भी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट सेशन को, और लाइक कर दो सेशन को फटाफट। अगला क्वेश्चन है, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो देश का कुल खाद्यान्न कितना प्रतिशत है, ये आपके उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन है 19.8%, 18.6%, 20% और 17.5%। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, यहाँ पर बी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर बी आंसर सभी का राइट आंसर है। 18.6% भाग है ये उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पादन होता है 18.6% खाद्यान्न का। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग है, ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो कुल कितना प्रतिशत भाग है। 20% भाग है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है कृषि का। देश की कुल कृषि का 20% भाग है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है। देवप्रयाग मिर्ज़ापुर में, पीपरी सोनभद्र में, नरोरा बुलंदशहर में, बेतवा झांसी में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मुकेश जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे और
यूपी पुलिस के पिछले साल के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो एक बार सभी टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन हो जाए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? यहाँ पर वे बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। पीपरी सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, कौन सी परियोजना? गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर है? पीपरी सोनभद्र में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? तो इनमें से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? तो कृष्णा ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत परियोजना, बारा ताप विद्युत केंद्र, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कृष्णा ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत परियोजना और बारा ताप विद्युत केंद्र, ये तीनों ही आपके कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कहाँ पर है? ये आपके इलाहाबाद जिले में स्थित है तीनों ही परियोजना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? तो बेलन घाटी की खुदाई ये किसके निर्देशन में करवाई थी? तो यहाँ पर करवाई थी जी.आर. शर्मा के निर्देशन में करवाई थी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में करवाई गई थी बेलन घाटी की खुदाई। किसकी घाटी? किसकी खुदाई? बेलन घाटी की खुदाई आपके किसके निर्देशन में कराई थी? जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है, 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया? भाई तो रजत पदक प्राप्त किसने किया था 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में? तो आशीष ने किया था। किसने किया था? आशीष ने। तो यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? किसकी खेती? चावल की खेती की जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर? ऑप्शन है 17%, 18%, 20%, 14%। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। सेशन कैसा लगा ये आप सभी को कमेंट में बताना। और कमेंट में ये भी बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। 18%। कितना? 18% है। ये आपके चावल की खेती की जाती है 18% भाग में, जो कृषि योग्य भूमि पर है। ये योग्य भूमि पर 18% योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? मथुरा को, कांपिले को, कौशाम्बी को या फिर कुशीनगर को? तो बताओ एक बार सभी, पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? बताओ एक बार सभी। वेरी इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है भाई। तो पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पांचालों ने बनाया था आपकी कांपिले को। कांपिले को राजधानी बनाई थी पांचालों ने। किसने बनाई थी? पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? कांपिले को बनाई थी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। बिल्कुल सेम लेवल रहने वाला है क्वेश्चनों का। तो सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सेशन के एंड तक बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है? किस धर्म को मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है। इनमें से कौन सी जनजाति है? खरवार, माईगिर, थारू और बुक्सा। तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है? तो माईगिर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। किस धर्म को मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है माईगिर जनजाति। कौन सी जनजाति? माईगिर जनजाति इस्लाम धर्म को
मानती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शौक के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली के त्यौहार को, किस त्यौहार को, दीपावली के त्यौहार को शौक के रूप में मनाते, किसके रूप में, शौक के रूप में मनाते। परहरिया, थारू, बेगा, सहरिया। तो इनमें से कौन सी जनजाति दीपावली के त्यौहार को शौक के रूप में मनाते। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका आंसर क्या आंसर रहने वाला है, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है सभी का, और कईयों का सी भी आंसर आ रहा है, कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला कौन सा, बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला थारू जनजाति है, ये दीपावली त्यौहार को शौक के रूप में मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, थारू जनजाति दीपावली के त्यौहार को शौक के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में, शौक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1980 में, 1973 में, 1983 में और 1993 में। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का सी आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। यहाँ पर सभी का आंसर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी, 1983 को हुई थी। कब हुई थी, 1983 को। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सभी का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। प्रतापपुर में, सिंगरौली में, मेरठ में और चिनहट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है, एक बार सभी आंसर कर दो। और यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। मेरठ से क्या हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। भारत की 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला, तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा, डी आंसर। यहाँ पर चिनहट में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। ऊर्जा से संबंधित है ये, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, चिनहट में हुई थी। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं सेशन में उनको मैं बताना चाहूँगा, तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे, मुकेश जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ में मिल जाएगी, जीके के अच्छे फैक्ट मिलेंगे और नोट्स सभी बिल्कुल नोट्स पीडीएफ और बिल्कुल सभी फ्री मिलेंगे आपको। बिल्कुल आपको तो केवल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो एक बार सभी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया है, 1989 को, 1999 को, 1944 को, 1924 को। उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला 1989 को। कब, 1989 को उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा, ए आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली, ओरिया ताप विद्युत केंद्र ओरिया, दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है, बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है। तो आंवला ताप विद्युत केंद्र विद्युत परियोजना ये बरेली में, ये बिल्कुल सही है।
और ओरिया ताप विद्युत केंद्र ये ओरिया में, ये भी बिल्कुल सही है। दादरी ताप विद्युत परियोजना ये गौतम बुद्ध नगर में, ये तीनों ही सही है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 1990 को, अप्रैल 1975 को, अप्रैल 1980 को, अप्रैल 1959 को? तो बताओ एक बार सभी एक बार आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है डी आंसर। अप्रैल 1959 को विद्युत परिषद का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है पूर्वी सोवियत संघ, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी। इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बताया था भाई सभी को। पिछले सेशन में इस क्वेश्चन का आंसर दिया था मैंने। तो जिसने भी पिछला सेशन देखा था उनका तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? किस देश के सहयोग से की गई थी? यहाँ पर आंसर आ रहा है ज़्यादातर का ए आंसर आ रहा है। जिसने भी ये सेशन देखा था उसने तो ए आंसर किया है यहाँ पर। पूर्वी सोवियत संघ द्वारा के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? तो किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? बेतवा नहर, गंगर नहर, शारदा नहर, इनमें से कोई नहीं? तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? तो खातिमा शक्ति केंद्र ये आपके शारदा नहर पर है। कहाँ पर है? शारदा नहर पर। सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। शारदा नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है भाई? तो विश्वविद्यालयों की संख्या बतानी है आपको। 2, 1, 3, 5। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 3 है आपके। कितनी है? 3। तो जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो रामपुरा गांव है किस राज्य में स्थित है जहां पर भारत ने अपना पहला सौर ऊर्जा लगाया था? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो रामपुरा गांव है किस राज्य में? तो सभी को पता है भाई रामपुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर ए आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, झांसी में। तो शीतला जल विद्युत परियोजना, इनमें से जल परियोजना से एक क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछे जाएंगे भाई। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा परियोजनाओं से। तो शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? बताओ एक बार सभी। तो एक स्थापित की गई थी आपके झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी भाई? कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। ऑप्शन है वत्स, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर।
कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है आपका, श्रावस्ती। तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? श्रावस्ती में थी। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो इनमें से किस जनजाति का है संबंध है जो सही सुमेलित है? माहीगिर, बहराइच, बुक्सा, बिजनौर, खरवार, ललितपुर, थारू, बाराबंकी। तो इनमें से पूछा आपसे किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है भाई? बताओ एक बार सभी। इसका आंसर क्या आंसर राइट रहने वाला है? तो यहाँ पर बी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर बी आंसर सभी का राइट आंसर है। बुक्सा बिजनौर का संबंध है ये सही सुमेलित है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? मीरकुल ने, कनिष्ठ ने, चंद्रगुप्त ने, हुण नेता तोरमाण ने। तो कौशाम्बी को इनमें से किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है भाई दोस्तों। सभी के बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं आपके डी आंसर। हुण नेता तोरमाण ने कौशाम्बी को विशेष रूप से क्षति पहुंचाई थी। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? तो आलमगीरपुर की खोज है पहली बार किन लोगों द्वारा की गई थी? जो किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है मुसलमानों द्वारा, आर्यों लोगों द्वारा, भारत सेवक समाज द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो इसका आंसर क्या आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। हिंडन नदी तट पर स्थित है ये आपका आलमगीरपुर। इसकी खोज पहली खोज किन लोगों द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है कईयों का। तो जिसने भी सी आंसर दिया है ना, उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी पहली बार खोज। सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो कानपुर में, इलाहाबाद में, मथुरा में, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो आपके मथुरा में होती है। कहाँ पर होती है? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आया है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाया गया है? तो निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग, कौन सा पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाया गया है? तो ऑप्शन है महोबा जिले में, त्रिकुट जिले में, गोरखपुर जिले में, उपरोक्त सभी में। तो पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर लगाया गया है? महोबा में लगाया है, त्रिकुट में लगाया है और गोरखपुर में। इन तीनों में लगाया है भाई, तीनों में लगाया है पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाया गया? तो कितने? 3 जिलों में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है आपका। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश
में कौन सा स्थान है भाई? तो उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि में, किसकी दृष्टि से? विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान, 9वां स्थान, 10वां स्थान या फिर 7वां स्थान? तो उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। कौन सा? 9वां स्थान। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? अनपरा ताप विद्युत केंद्र किस पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अनपरा ताप विद्युत केंद्र एक किस पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये किस पर आधारित है? कोयला पर आधारित है। तो ये कहाँ पर स्थापित है भाई? आगरा में, सोनभद्र में, सहारनपुर में या मिर्ज़ापुर में? तो कोयला पर आधारित है अनपरा ताप विद्युत केंद्र। ये कहाँ पर स्थापित है? ये आपके सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में स्थित है अनपरा ताप विद्युत केंद्र। बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? खरवार, बुक्सा, वनरावत और थारू। तो आपके वनरावत जनजाति है, ये न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया? तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजाति को सूचीबद्ध किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। ऑप्शन है 1999, 2003, 2001, 2005। तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजाति, कितनी? 10 नई जनजाति को सूचीबद्ध किया था? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध किया था भाई? बताओ एक बार सभी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है, 10 नई जनजाति को सूचीबद्ध किया था। कब किया था? ये किया था आपके 2003 को। कब किया था? 2003 को। तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है सभी का, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी ये आपके वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर रहने वाला है। उत्तर वैदिक काल में मर्त भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए? तो उत्तर वैदिक काल में मर्त भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से। तो कहाँ से प्राप्त हुए? या आपके मध्य प्रदेश से हुए। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। ए नहीं होगा यहाँ पर, बी आंसर होगा। कौन सा? बी आंसर होगा, ए आंसर नहीं होगा यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल में मर्त भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए? उत्तर प्रदेश से हुए। कहाँ से हुए? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से नहीं हुए। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। ए आंसर नहीं होगा, इसको आप फिर से सही कर लेना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या इंद्रपाल थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। ऑप्शन है पांचाल महाजनपद, सूरसेन महाजनपद और कौशल महाजनपद और कुरु महाजनपद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना सभी को कमेंट में। और आज का ये सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।